तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जबलपुर क्रूज हादसे के बाद अब मौके पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले वो मृतकों के परिजनों से मिले और उनसे बातचीत की है और इस घटना को लेकर दुख भी व्यक्त किया और अब वो घटना स्थल पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो राहत बचाव में तमाम लोग लगे रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। घटना स्थल पर मौजूद नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए वो किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। पहले घर का क्रूज डूबने से 9 लोगों की जान चली गई है और अब मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं इस पूरे हादसे की। थोड़ा सा आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए। कुमार इंदर, मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। कुमार इंदर, आवाज पहुंच रही है आप तक? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ लोक निर्माण जी हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनके साथ लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जो है यहाँ पर है, सांसद है, स्थानीय विधायक है, तमाम लोग हैं। देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं थड़ाक से। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जो बातचीत कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश फिर से एक बार सीएम कर रहे हैं घटना स्थल पर पहुंचकर। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घटना स्थल के समय से ही सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की खबर वो देख रहे हैं और अधिकारियों को बाकायदा दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री ने किया और मदद का ऐलान भी सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने कल ही किया था। और देखिए, आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे। इसके पहले मृतकों के घर वो पहुंचे, वहां पर उन्होंने बैठा, उनसे बातचीत की, मृतकों के परिजनों को उन्होंने सांत्वना दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि दुख घड़ी में उनको जो है कष्ट सहने का ईश्वर शक्ति दे। और उसके बाद सीधा उन परिजनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंचे हैं। ये देखिए, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करते, समझते हुए हालांकि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, इन तमाम चीजों को समझने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव घटना स्थल पर पहुंचे। ये देखिए, वो क्रूज जहां पर तो खुद उस क्रूज के पास ये पहुंचते हुए आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं और ये क्रूज जहां पर जिसको निकाल के रखा था उसका भी मुआयना डॉक्टर मोहन यादव अपने हाथों से करते हुए और ये देखिए वहां के अधिकारियों से फीडबैक लेते हुए कि रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या पोजीशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन किस मोड में पहुंचा है और कितने लोगों को निकाला गया है, तमाम चीज़ें जो है बारीकी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर अधिकारियों से और रेस्क्यू टीम से बात कर रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि बाकी जो मिसिंग लोग बताए जा रहे हैं उनको निकालने के क्या कुछ प्रयास यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर दिशा निर्देश संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे। और कल भी उन्होंने कल से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये कामना करते हुए नजर आए कि जो लोग अंदर मिसिंग है वो कैसा चमत्कार हो जाए। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि वहाँ जो फंसे लोग हैं वो सही सलामत निकल आए, लेकिन कुछ लोग निकल आए हैं और 4 लोग से ज़्यादा अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। उनकी तफ्तीश आप देखिए, चारों तरफ अभी भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के बोट्स जो हैं वो गोता लगा रहे हैं, गोताखोर जो है मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो घटनास्थल पर जो मिसिंग है वो कैसे मिल जाए। अब इस बात का टारगेट है, देखिए जो 18 घंटे 20 घंटे के टारगेट के बाद लगातार अथक प्रयास के बाद जो है ये क्रूज तो निकाल लिया गया और मशीनें अभी भी यहाँ लगी है और मुख्यमंत्री खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि इस दुर्गम रास्ते को, जहाँ पर कोई रास्ता नहीं था, उस रास्ता बनाते हुए यहाँ तक मशीनों को पहुँचाना और फिर इतना जटिल ऑपरेशन कर बोट को निकालना और बाकी लोगों को रेस्क्यू करना, ये चीज़ समझ रहे हैं कि कितनी कठिनाई हुई है। उस बारे में भी जानकारी और आगामी क्या कुछ प्लान होगा और दिशा निर्देश यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी,
इस संबंध में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ बात कर रहे हैं। पर्यटन मंत्री खुद यहाँ पर मौजूद हैं, सांसद जबलपुर के वो भी मौजूद है, स्थानीय विधायक नीरज सिंह, यहाँ के विधायक अशोक रोहानी, तमाम प्रतिनिधि, कलेक्टर, एसपी, आईजी और तमाम एनडीआरएफ के भी ऑफिसर और तमाम संबंधित अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, जिनसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चर्चा करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, आप देखिए। और दिशा निर्देश संभवतः मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर लोगों को देते हुए कि आगे की रूपरेखा क्या होगी और कैसे बाकी बचे हुए लोगों को निकालना, और तमाम कल लोक निर्माण मंत्री भी हो या पर्यटन मंत्री भी हो, मुख्यमंत्री भी हो, उन्होंने यही कहा है बार बार कि उनकी पहली प्राथमिकता सिर्फ ये है सरकार की कि जो लोग मिसिंग है, जो लोग डूबे हुए हैं, उनको पहले निकाला जाएगा और उसके बाद तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, जो बात हुई है लापरवाही की, उस समय में जांच भी बिठाई जाएगी और संबंधित लोगों के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये बात कह चुके हैं। तो ये मुख्यमंत्री ने, आप देखिए, मुआयना कर लिया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुआयना करने के बाद जो है पीछे आएंगे और हम आपको लाइव सुनाने की तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि मौके पर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उन्होंने निरीक्षण किया है, साथ ही संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली है और साथ ही उन्होंने देखिए किस तरीके से एक चीज साफ कर दी है कि इस पूरे मामले थोड़ा सा सीधे हो जाइए। सर भैया, अरे आप कैसा है क्या? जी सर, जो हादसा हुआ जबलपुर में बरगी डैम के पास मां नर्मदा के इस स्थान पर जो दुखद हादसा हुआ है, जैसा कि सबको जानकारी है, कल जो ये घटना हुई, इस घटना से 9 लोगों की बॉडी मिली है, 28 लोगों को बचाया जा चुका है। मुझे और आप सबको, पूरे प्रदेश को जिनने भी घटना सुनी, सब स्तब्ध रह गए। लेकिन ये अच्छी बात रही कि यहीं पास में हमारे इसी घटनाक्रम के जहाँ घटना घटी है, पास में जल जीवन मिशन के भी काम चल रहे थे और वहाँ के लोगों ने भी मिलकर के इस तुरंत बचाने की दिशा में जब लोग लगे, इसके कारण से, और साथ ही साथ प्रशासन को जैसे सूचना मिली तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और हमारे माननीय मंत्री भी यहाँ मौजूद हुए, माननीय राकेश सिंह जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी, कल हमने तुरंत उनको यहाँ से रवाना कराया था। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे सांसद आशीष दुबे जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक हमारे नीरज जी, सारे जनप्रतिनिधियों के साथ पूरी रात और आज तक, अभी तक लगातार लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री, उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी भी मेरे साथ आए हैं। ये बात सही है कि ये एक तरह समेकित रूप से जो प्रयास किया गया है, जिसके कारण से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी के भी जो अच्छे कुशल गोताखोर हैं, जिनको बाहर से भी बुलाया गया, उनके सारे अधिकारियों के साथ मिल करके ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके कारण से 28 लोग बचे, जिसमें एक रियाज भाई तो 4-5 घंटे लगातार पानी में रहने के बाद भी एक तरह से वो, मैं अभी उनसे भी मिल करके आया हूँ। शहर के अंदर जिन जिन के घर में दुखद घटना हुई, हम उनसे मिल करके आए हैं। और वो रियाज भाई ने तो अपने शब्दों में जो बयां किया कि मान लिया था कि मैं अब शायद नहीं बचूंगा, लेकिन ये रेस्क्यू टीम ने उनको बचाने का काम किया। इसलिए तत्काल राहत जो की गई है, उसके कारण से राहत बचाव अभियान में यथायोग्य प्रकार से जितना अच्छा हो सकता था उत्कृष्ट काम किया गया। इसलिए मैं प्रत्येक
जो यहाँ के श्रमिक पास में भी जो इस पे काम कर रहे थे उनको बचाने वालों को भी 51,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को देने की घोषणा करता हूँ। यहाँ के प्रशासन के साथ जिन जिन लोगों ने बचाव दल में जो लगे हैं उनको भी हम उसी प्रकार से सम्मानित करने वाले हैं। मैं अपनी ओर से खास करके यहाँ जितना हमसे बन पड़ रहा है, जो प्रत्येक मृतक परिवार के बारे में कल हमने अनाउंस किया है 4 लाख उनको देते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मृतक परिवार को 2 लाख देने की बात कही। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन ये कष्ट की घड़ी में सरकार, हम सब इस बात के लिए मन में भी पीड़ा भी है, लेकिन हम अपनी तरफ से इसमें प्रयास कर रहे हैं, खास करके कि इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिसमें हमारे सरकार के माध्यम से उच्च स्तरीय जांच समिति बना रहा है। इसमें महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, सचिव मध्य प्रदेश शासन, आयुक्त जबलपुर संभाग, ये इस पूरे घटनाक्रम की 3 बिंदुओं पे जांच करेगी, जिसमें क्रूज दुर्घटना के कारणों की सूक्ष्मता से जांच करना, परिस्थितियों को प्रतिपादित करना जिसके कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्रूज संचालन से जुड़ी हुई सभी घटनाओं की जानकारी, प्रासंगिक नियम, अधिनियम, नागरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का पालन किया या नहीं किया, इस सारी बातों के साथ भविष्य में फिर कभी दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके प्रबंधन के लिए नौका पर्यटन, क्रूज पर्यटन, एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि सभी को इस भविष्य में एसओपी तैयार करके हम इसमें कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना अब दोबारा न हो। लेकिन मैं एक बार फिर हमारे सभी जवानों को, इस बचाव दल के लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के साथ, जबलपुर वासियों के भी धैर्य के आधार पर, क्योंकि सारे लोग पूरे नदी के किनारे पूरी रात गुजारते, मैं मीडिया बंधुओं का भी आभार मानता हूँ। आप सब ने भी यहाँ अपनी आंखों से देखा है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी क्रूज को और खींच करके लेकर आए हैं, और हो सकता है जिस प्रकार से लोग मिसिंग हो सकते यहीं कहीं हो। अधिकतर जितना 28 लोग को ऐसी घटना के बाद बचाना ये बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारे बहादुर जवानों की और सारे लोग जितने लोग जुड़े थे उनकी जीवटता है, इसके कारण से घटना को एक तरह से मिनिमाइज किया गया और कई लोग बचे हैं। और इस घटना में जो भी दोषी रहेगा हम उसको छोड़ने वाले नहीं, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। परिवहन पर रोक लगाएगी? ये मैंने कहा कि इनकी जांच रिपोर्ट आने दो उस पूरे घटनाक्रम में, और ये तो बिल्कुल प्राइमरी तो निर्देश है ही कि जरा भी आपको, यद्यपि मौसम विभाग की जो भी सूचना है उसका पालन सबको करना। क्रूज का मेंटेनेंस भी नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर एक चीज साफ कर दी है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और इस पूरी घटनाक्रम का उन्होंने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र की तरफ से 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी घटनाक्रम की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मुख्यमंत्री घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत भी की है और साथ ही जानकारी साझा की है इस पूरे घटनाक्रम की। बताते चले कि क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, और वहीं अब जांच के आदेश दिए गए हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।